प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार। हम लोग का जो टॉपिक था वो सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ये होता क्या है, ये साधारणतया यह एक उत्तल लेंस है। यानी जो आप उत्तल लेंस पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस को जो पढ़े हैं, वही कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसका कार्य क्या है, इसका साधारण सा कार्य है, इसका कार्य साधारण सा क्या है, यह छोटी वस्तु को आवर्धित कर बड़ा दिखाता है। छोटी वस्तु जो होता है उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता है, और जो बड़ा वस्तु होता है वह हमारे नेत्रों पर क्या करता है, यह हमारे नेत्रों पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण वह हमें क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, आवर्धक कांच कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है, आवर्धक कांच है। और इसका इंग्लिश में भी लिख दिए सिंपली, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ओनली अ कॉन्वेक्स लेंस। या क्या है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है। इट गिव्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट। मैग्निफाइड आवर्धित इमेज, प्रतिबिंब किसका, माइक्रो ऑब्जेक्ट यानी छोटी सी वस्तु का यह क्या देता है, बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि आप बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है, आवर्धक कांच है। होता क्या है इसमें जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है, उसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वह फ्रेम के अंदर जकड़ा होता है। आपको उदाहरण दे दें कि ये एक गोल है, इस गोला के भीतर में क्या बना होता है, कांच लगा होता है। इस गोला के भीतर में क्या होता है, कांच होता है। और इसमें क्या बना होता है, हैंडल बने होते हैं। ये हैंडल बना होता है। इसी तरह का आपका उत्तल सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो कि आप कुछ बच्चे कंपास जो खरीदते हैं, कंपास में भी इस तरह का आपको सूक्ष्मदर्शी मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है क्या, जो धातु के अंदर जकड़ा रहता है, यानी यह किसमें पैक रहता है, धातु में पैक रहता है। इसे पकड़ने के लिए हैंडल होता है, यही हैंडल इसका। ये इसका हैंडल है, पकड़ने के लिए हैंडल होता है, जिसकी सहायता से हम इसको पकड़ के इधर उधर ले जा सकते हैं। जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। तो देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। कम फोकस दूरी वाला क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है। विच इज फिटेड इन मेटल, हैव हैंडल टू पिक इट अप। यह जो है मेटल में बंद रहता है, जकड़ा रहता है, और इसमें एक हैंडल लगा रहता है ताकि इसको हम उठा सकें। आगे कहता है, यदि हमें नेत्र से देखना होता है तो हम वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं। चलिए इसका फिगर हम बना दें कि यदि कोई वस्तु है जिसका नाम ए बी है, तो यह हमारे नेत्र पर एक दर्शन कोण बनाता है। यह क्या करता है, हमारे नेत्र पर दर्शन कोण बनाता है। चलिए दूसरा फिगर बना देते हैं तब तक।
सब टेढ़ा ही हो जाता है। तो यदि हमें वस्तु को देखना होता है तो हम वस्तु को कहां पर रखते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। तो ये जो चित्र बन रहा है ये आपका डायरेक्ट नेत्र पर चित्र बन रहा है कि जब ये नेत्र है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वस्तु को हम लोग कहां पर रखते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं, जिसका मान क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, यदि हमें नेत्र से देखना होता है तो हम वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं। वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण को अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको अल्फा लेते हैं। देखिए वहां पर वस्तु के द्वारा जो बना कोण है उसको हम लोग क्या लिए? अल्फा लिए। ठीक है। अब इसी कड़ी में क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी को चित्र में दिखाया गया है। चित्र में कैसे बनाते हैं? चित्र को देखिएगा। ये तो अपना ही आकार ले लेता है। तो जो चित्र बना रहे हैं ये देखिए, ये उत्तल लेंस का चित्र है। उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के करीब एक वस्तु को रखते हैं जिसका नाम ए बी है। ए और बी, ये बी है। इससे चलने वाली एक किरण लेंस के बिंदु ई पर आपतित होती है। यहां पर क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। ई पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष को बिंदु एफ पर काटती हुई गुजर जाती है। इसका नाम क्या है? एफ है, मुख्य फोकस है। दूसरी किरण कहां से चलती है? दूसरी किरण बिंदु ओ से गुजरती है और यह फैलती चली जाती है। तो क्या बोल रहा है यहां देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को चित्र में दिखाया गया है। ए बी एक वस्तु है, वहां देख रहे हैं ए बी एक वस्तु है जिसे प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने पर, इसका मतलब है कि इसका फोकस कहीं यहां पर है। ये बिंदु एफ है, ये फोकस है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो रखने पर क्या घटना घटती है? इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। बड़ा को क्या कहते हैं? आवर्धित। लेकिन आभासी बनता है। आभासी क्यों बनता है? क्योंकि वह सीधा होता है। आभासी बनेगा तो इसका मतलब है वो किस ओर बनेगा? वो वस्तु की ओर बनेगा। इसका मतलब है यह जब अपसृत हो रहा है, ये किरण जब अपसृत हो रहा है तो यह दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। अतः क्या करेंगे? इसे काल्पनिक रूप से जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसे जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहां पर एक दूसरे को कट कर रहा है, जिसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? A1 B1। तो ये जो प्रतिबिंब बना इसको हमने क्या किया? काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया। अगर इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाते हैं तो यह क्या करता है? एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है, या एक दूसरे को
काटता हुआ प्रतीत होता है और यह क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। अब देखिएगा, इसके द्वारा जो यहाँ पर कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है, उस कोण का नाम है बीटा। यहां पर कौन सा कोण बनेगा तब, क्या हो गया, तो क्या दिया है, वस्तु ए बी से चलने वाली एक किरण बीई, ये जो बीई दिया हुआ है, ये बीई कहां से चल रहा है, ये देखिए बीई, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है ऊंचाई। तो जो एक किरण बीई चल रही है, यह किरण क्या करती है, लेंस पर तो गिरती है, लेकिन अपवर्तन के बाद यह मुख्य फोकस को काटती हुई काट कर गुजर जाती है। दूसरी किरण बीओ को देखिए कहां है, बीओ नहीं एओ होगा। दूसरी किरण एओ प्रधान अक्ष से सीधी गुजर जाती है। एओ ये वाला किरण है, ये वाला किरण है एओ, ये प्रधान अक्ष से सीधी गुजर जाती है और अपवर्तित किरण को नहीं काटती है। तो भाई अब क्या देखते हैं, दूसरी किरण बीओ नहीं, बिल्कुल सही है बीओ, हम थोड़ा मिस कर गए, ये है बीओ। दूसरी किरण बीओ यहां पर है आपका बीओ, ये किरण जा रही है। ये किरण जब जा रही होती है तो प्रधान अक्ष से सीधी गुजर जाती है, ये दोनों किरणें अपसरित होकर एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो ये जो किरणें जा रही है, ये किरणें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह फैलते चला जाता है। अगर ये फैलते चला जाएगा तो यह एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। तब क्या कहता है, जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो वहां क्या घटना घटी, जब उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, और चित्र में देखिएगा कि जब उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो क्या घटना घटी, यह बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। बी डैश कहिए या B1 कहिए, सॉरी B1 कहिए क्योंकि हम लोग B1 लिखे हैं। B1 पर काटती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनता है, A1 B1 बनता है।
आपको क्या बताया कि ये जो कोण बन रहा है ये प्रतिबिंब के द्वारा बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अगर इसको हम बीटा कहते हैं तो हम लोग सूत्र पढ़े थे एम का, कि एम बराबर क्या होता है, एम बराबर बीटा बटे अल्फा। चूंकि किरणें उपाक्षीय होते हैं, चूंकि किरणें उपाक्षीय होते हैं, अतः कोण के मान बहुत छोटे होंगे। अगर कोण का मान बहुत छोटा हो जाता है तब क्या लिखते हैं, अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा, बीटा लगभग बराबर tan बीटा। अब क्या करते हैं, दोनों का हम चित्र से मान लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों का मान हम चित्र से लेंगे। तो tan अल्फा और tan बीटा जो आता है, हम इसका मान रखना चाहते हैं। तो tan अल्फा जो आया था वो नेत्र पर बना दर्शन कोण था। तो अल्फा का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं वो ऊपर में जो था AB बटे D। tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, AB बटे D। कहां से होगा, तो आप ऊपर जो फिगर पढ़े थे, देखिए कहां है, नहीं दिख रहा है, चलिए वहां बना ही देते हैं। हम लोग जो पहला वाला फिगर पढ़े थे इस तरह से कि कोई वस्तु अगर AB है, AB हमारे नेत्र पर एक दर्शन कोण बनाता है, और नेत्र के द्वारा बना दर्शन कोण क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। ये O है, और इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको हम रखते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि tan अल्फा का मान क्या हो गया आपका, AB बटे D, और tan बीटा का मान क्या हो गया, तो बीटा का मान तो यहाँ दिख रहा है, ये जो कोण है ये कोण बीटा है, क्योंकि ये जो कोण ये दर्शन कोण जो बन रहा है किसके कारण बन रहा है, तो प्रतिबिंब A1 B1 के कारण बन रहा है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, A डैश B डैश बटे A डैश, फिर बोल रहे हैं A1 B1 हो जाएगा, सॉरी, A1 B1 बटे A1O, A1O। ये आपका किसका मान आ गया, ये आपका tan बीटा का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस मान को हम m में रखते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में बीटा नीचे में अल्फा। अगर ऊपर में बीटा है तो A1 B1 बटे A1O। अब इसमें बटे करेंगे AB बटे D। तब क्या करेंगे, ये भाग करेगा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। D को ऊपर कर देंगे और ये D को ऊपर कर देंगे, ये D है, और AB को नीचे कर देंगे। इसको अब सजा देते हैं, M बराबर A1 B1 बटे AB इंटू D बटे A1O। चलिए
अब आया सूक्ष्मदर्शी का कार्य। सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या है? सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु के प्रतिबिंब को हमारे नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है ताकि दर्शन कोण बड़ा हो जाए। ये आपको आज भी समझाए थे, यही बात यहां पर है। चूंकि सूक्ष्मदर्शी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को हमारे नेत्र के समीप d बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या कहते हैं इसको? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। d बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है ताकि प्रतिबिंब नेत्र को स्पष्ट दिखाई दे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका जो A1O है, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान D हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। और इसका मान अगर D हो गया तो D कैंसिल हो गया। इसलिए M बराबर आपके पास क्या बच गया? A1 B1 बटे AB। ये किसका मान बच गया? M का मान बच गया। हम त्रिभुज देखते हैं A1 B1 O, और देखिए चित्र, त्रिभुज A1 B1 O और ABO को देखते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्या? कैसे समरूप है? तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। दोनों का जो ये वाला कोण है, दोनों का ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। एक कोण B'O B1O A1 और BOA दोनों के लिए उभयनिष्ठ कोण है, अतः त्रिभुज समरूप हो जाएगा। किस कैसे लिखेंगे? A1 B1O समरूप ABO। कैसे लिखेंगे? लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज A1 B1 O समरूप त्रिभुज ABO, अतः A1 B1 बटे पहला दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा बटे AB इक्वल टू पहला तीसरा, तो इसका भी पहला तीसरा A1O बटे AO। तो आप यहां देखेंगे इस समीकरण में, तो इसमें भी A1 B1 और AB है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि M बराबर क्या मिला आपको? M बराबर क्या मिला आपको? A1O बटे AO। आइए देखिए चित्र को। तो हमारा जो ये प्रतिबिंब बना था, कितनी दूरी पर बना था प्रतिबिंब? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना था। ये किसकी दूरी हुआ? A1O की दूरी हुआ। लेकिन AO की दूरी क्या है पता नहीं, क्योंकि हम उसको एडजस्टमेंट में लिए थे। यहाँ पर F था, हम लोग क्या किए थे? मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे थे। अगर नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं हम,
यहां से यहां की दूरी, यानी ये है O, ये है A, इसकी दूरी को हम x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, A1 O का मान D और AO का मान क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। लिखिए, इसका मान आपका हो गया D, इसका मान हो गया x। तो यानी m बराबर क्या है आपको, D बटे x। अब इससे देखते हैं मान रख के। तो ये जो D है ये V का मान है। ये D किसका मान है, ये V का मान है। तो लिखते हैं चूंकि V बराबर माइनस D। क्यों भाई, क्योंकि यह वस्तु की ओर बना था, इधर प्लस इधर माइनस, और प्रतिबिंब जो हमारा बना था इसी ओर बना था, A1 B1। तो V का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब क्यों लिख रहे हैं ऐसा, सो देखिए M का सूत्र भी होता है V बटे U। तो V का मान D हो गया, U का मान X हो गया। तो वस्तु तो हमेशा माइनस में होता ही है। तो V बराबर माइनस D, U बराबर माइनस X। अब इसको हम लेंस सूत्र में रख देते हैं। क्या लिखें, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v के बदले में क्या लिखे, माइनस d, माइनस 1/u के बदले में क्या लिखे, माइनस x। भाई आपका सूत्र क्या बना, 1/f बराबर, ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो प्लस वाले को आगे कर देते हैं तो 1/x हो गया, माइनस 1/d हो गया। इस पूरे में हम d से गुना कर देते हैं। इस पूरे में हमने क्या किया, d से गुना कर दिया। अगर हम d से गुना कर देते हैं तो ये क्या आया, d/f इक्वल टू d/x माइनस d/d। तो d/f बराबर d/x माइनस 1। अगर हमको d/x का मान निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या लिए थे, m का मान d/x लिए थे। देखिए m का मान क्या लिए थे हम लोग, d/x लिए थे। अगर हम d/x का मान निकालना चाहें तो -1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। d/x बराबर 1 प्लस d/f। तो पहला सूत्र निकल गया आपका। चूंकि d/x बराबर क्या होता है, ये m होता है। अगर m होता है तो m बराबर क्या निकला आपका, 1 प्लस d/f। ये आपका सूत्र निकल गया। किसका सूत्र निकला, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र निकला। इसी को हमें ढूंढना था और हम चाहेंगे कि आप इसको एक बार गौर से देखिए, वीडियो देखिए, पूरा देखिए। धन्यवाद।